तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1921 नए मामले दर्ज हुए हैं। कल एक ही दिन में कोरोना से रियासत भर में 9 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना मुतासरीन की तादाद 88,000 के पार हो गई है, जबकि महलूकीन की तादाद 674 हो गई है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 356 मामले दर्ज हुए हैं। मेडचल मलकाजगिरी में 168, रंगारेड्डी में 134, संगारेड्डी में 90, सिद्दीपेट में 63, करीमनगर में 73, नलगुंडा में 73, सूर्यापेट में 43, गदवाल में 51, कामारेड्डी में 44, महबूब नगर में 48 मामले दर्ज हुए हैं। कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए प्राइवेट और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स ने 50% बेड हुकूमत को फराहम करने का ऐलान किया है। प्राइवेट हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ रियासती वजीर सेहत ई राजेंद्र ने एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें महकमे सेहत के सेक्रेटरी रिजवी के अलावा डीएमई रमेश रेड्डी, डॉक्टर्स और दीगर मौजूद थे। इस दौरान प्राइवेट हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने 50% बेड्स हुकूमत के हवाले करने का ऐलान किया। रियासती वजीर ने कोरोना वायरस के वबा के दौरान इलाज को तिजारत की गरज से न देखने का मशवरा दिया। तेलंगाना हुकूमत कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। रियासती वजीर हरीश राव ने संगारेड्डी में यह बात कही। हरीश राव ने सिद्दीपेट में मोबाइल टेस्टिंग व्हीकल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने अपने खिताब के दौरान कहा कि रियासत भर में कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए लाखों रैपिड किट लाए गए हैं। हुकूमत कोरोना से निपटने के लिए बेहिसाब रकम खर्च करने को तैयार है। మీ ఆర్పి మీ ఆశ మీ అంగన్వాడీని తీసుకొని వార్డుకు ప్రతిరోజు కూడా ఒక 50 ఇండ్లు 100 ఇండ్లు మీరు డోర్ టు డోర్ పోయి వాళ్ళ హెల్త్ ఎట్లా ఉంది చెకప్ చేయండి. ఇంట్లో ఎవరికైనా జ్వరాలు ఉన్నాయా, దగ్గు ఉందా, తుమ్ములు వస్తున్నాయా, ఏదైనా డిఫరెంట్ హెల్త్ కండిషన్ ఉంటే ఎస్ రండమ్మా మీకు రేపు పొద్దున్నే టెస్ట్ చేస్తామని చెప్పి ఇటు మన అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్కు నాసర్పురా కానీ అంబేద్కర్ నగర్ కానీ తీసుకుపోయి టెస్ట్ చేయించారు. ఎన్ని టెస్టులు చేయడానికైనా ఇబ్బంది లేదు. ఇవాళ ప్రభుత్వము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు రాష్ట్రంలో లక్షలాది ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్లు తెప్పించి పెట్టినాం, హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్లు తెప్పించి పెట్టినాం, మాస్కులు తెప్పించాం, జిల్లాల్లో కూడా ఆసుపత్రులు పెట్టినాం. ఏ రకమైన ఇబ్బంది లేదు. ప్రభుత్వం ఎంత డబ్బైనా ఖర్చు పెట్టి ప్రజల్ని కాపాడుకునే విషయంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చిండ్రు. ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే మనము చేయాల్సిందల్లా వ్యాధి రాకుండా చూసుకోవడం, తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో వస్తే భయపడకుండా ప్రాథమిక దశలో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మీకు మందులు ఇచ్చి మిమ్మల్ని కాపాడుకుంటాం। हैदराबाद के इलाके याकूतपुरा में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा मुकामी रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी, सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी, रियासती वजीर KTR व दीगर मौजूद थे। MIM सदर असदुद्दीन अवैसी ने कोरोना वायरस के बढ़ती वबा के पेश नज़र बस्ती दवाखानों के क़याम की तजवीज़ पेश की थी, जिस पर मौसर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शहर में 200 से ज़ायद बस्ती दवाखाने कायम करने का ऐलान किया। मरहलेवार तौर पर शहर में बस्ती दवाखाने कायम किए जा रहे हैं। हैदराबाद के इलाके बहादुरपुरा में भी बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली मौज़म खान के अलावा डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, कॉरपोरेटर व दीगर मौजूद थे। दूध बावली डिवीजन के बंडलागुड़ा मोची कॉलोनी में भी बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह हुआ। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की खुसूसी दिलचस्पी पर हर वार्ड में बस्ती दवाखाना कायम किया जा रहा है। मोची बस्ती में मोची कम्युनिटी हॉल में और यहाँ बंदलगुड़ा में बस्ती दवाखानों का आगाज़ किया गया। यहाँ मुकामी MLA और मुकामी आवाम के दिलों की धड़कन हमारे मुकामी MLA मौज़म खान साहब के हाथों पर और हमारे मुकामी कारपोरेटर गफ्फार साहब मेरे साथी और मुबीन साहब और हमारे हुसैनी पाशा साहब कारपोरेटर साहब और हमारे GHMC के डिप्टी कमिश्नर AMOH और हेल्थ ऑफिसर्स मिलकर आज बस्ती दवाखानों का यहाँ पर आगाज़ किया गया। गुज़िस्ता GHMC में हुकूमत तेलंगाना आने के बाद पूरे तकरीबन 200 बस्ती दवाखानों का आगाज़ किया गया, क्योंकि बस्तियों में छोटी सी सर्दी आओ या खांसी या बुखार या वायरल इन्फेक्शन हो, आवाम के करीब रहने के लिए पूरे हर एक डिवीज़न में 2 बस्ती दवाखानों का आगाज़ किया गया। तकरीबन पूरे GHMC में 150 डिवीज़न में पूरे 200 बस्ती दवाखानों का आगाज़ किया गया। इसी तरह से आज पूरे हैदराबाद में म्यूनसिपल एंड IT मिनिस्टर KTR साहब और हैदराबाद के मिनिस्टर और बिलखुसूस यहाँ हैदराबाद
पार्लियामेंट हल्के में असदुद्दीन ओवैसी साहब के ज़ेर सदारत में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कारपोरेटर्स और MLAs भी पूरे बस्ती दवाखाने के आगाज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में आज 25 बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह अमल में आया। मुख्तलिफ मकामात पर रियासती वज़रा, MLAs व दीगर ने बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह किया। रियासती वज़ीर KTR ने हफ्शीगुड़ा डिवीज़न के रामरेड्डी नगर में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताई तकरीब में GHMC मेयर बी राम मोहन के अलावा कमिश्नर लोकेश कुमार, मिर्चल जिला कलेक्टर और दीगर मौजूद थे। KTR ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में 170 से ज़ायद बस्ती दवाखाना आवाम की खिदमत के लिए तैयार है। मुस्तकबिल में इसकी तादाद में मजीद इजाफा किया जाएगा। Started total 191 basti dawkhana andi. Today we inaugurated around 26 basti dawkhanas. Intak mundu we had 167. So including Hyderabad, Rangareddy, Medchal and Sangareddy also, in total GHMC area as on today we are having 191 basti dawkhanas andi. Our total target is to start 300 basti dawkhanas. So total the remaining 109 we will be doing in coming 6 months only. So next year వరకు we will complete 300 బస్తీ దవాఖానాస్ రెడీ అవుతారండి. సో బస్తీ దవాఖానా మెయిన్ ఉద్దేశం ఏమంటే వీఆర్ గివింగ్ బేసిక్ మెడికల్ కేర్. సో ద కాన్సెప్ట్ ఇస్ టు ప్రొవైడ్ 3 Ds అండి. 3 Ds అంటే ఫ్రీ డాక్టర్ కన్సల్టేషన్, ఫ్రీ డయాగ్నోస్టిక్ అండ్ ఫ్రీ డ్రగ్స్. So doctor consultation is absolutely free. Anybody who walks into our clinic, we don't ask their name or nothing, only just give an Aadhaar card number and that get yourself registered. That is free doctor consultation only. Second is free drugs. Drugs ante whatever disease they have, whatever problem they have, after the doctor writes the prescription, we will give them all the drugs free of cost. Okay, whether these are antibiotics or cetirizine or any other type of drugs, even the non-communicable diseases which are coming up like diabetes, hypertension, we are giving them drugs of around 15 days or 1 month. Okay, so that they don't elderly don't need to come again and again. So 1 month bulk drugs kuda meer appudapude ichestamandi. And third thing is free diagnostic. We have 97 types of different blood tests being done here. Okay, this is the main thing, because people go out and unnecessary extra expenditure on diagnostic. If you get blood test done in any other private diagnostic center, it will take cost around 5,000 rupees, basic health checkup. So that cost we are cutting down. So it is to reduce the out of pocket expenditure of the patients. Free drugs also we are giving, free diagnostic tests also. And they can come to us anytime. It is not that they have to come at least 1 week. They can come to us daily, get their BP checked up, get their weight checked up. Whatever is the issue, we can take care. Basic primary care is done here. मिर्चल मलकाजगिरी मौला अली के वार्ड नंबर 138 में बस्ती दवाखाना कायम किया गया। जिला कलेक्टर और मुकामी रुकन असेंबली के अलावा दीगर भी इस वक्त मौजूद थे। कोरोना वायरस और मौसमी अमराज से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से हर इलाके में बस्ती दवाखाना कायम किए जा रहे हैं, जहां पर मुफ्त में इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। रुकन असेंबली ने कहा कि बस्ती दवाखानों में मुफ्त में अद्वियात भी फराहम की जाएगी। रुकन असेंबली ने कहा कि गरीबों के लिए बस्ती दवाखाना बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ऑनलाइन गेमों का इनेकाद करते हुए करोड़ों रुपए की उलटफेर करने वाले 4 अरकान के गिरोह का हैदराबाद पुलिस ने पर्दाफाश किया। इनके कब्जे से पुलिस ने मुख्तलिफ बैंकों के चेक्स, 3 लैपटॉप और दीगर अशिया जब्त की है। इसके अलावा मुख्तलिफ बैंकों में जमा करदा 30 करोड़ रुपए भी सीज किए गए। पुलिस ने बताया कि चाइनीज़ कंपनियां गुरुग्राम और दिल्ली में दफातर कायम करते हुए ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर मासूम आवाम को धोखा दे रही थी, जिनका पर्दाफाश किया गया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि इस केस से जुड़े दीगर लोगों की तलाश जारी है। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसमें एक चाइनीज भी है। इससे जुड़ा हुआ ऑनलाइन गेमिंग जो होता है, चेन्नई और दूसरे शहर में कुछ विक्टिम लोग सुसाइड भी किए हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के मार्फत से पेरेंट्स, टीचर्स, यंग बॉयज एंड गर्ल्स को यह कॉशन करना चाहता हूं। नंबर 1, ऑनलाइन गेमिंग इज इलीगल इन तेलंगाना। नंबर 2, it is also causing depression, suicide and other things in many other places. As you know, globally it is seen that more than 6,000 crore money is involved in this business of online gaming, which is considered legal in some part of the world and it is considered illegal in many parts of the world, including Telangana. The 2 cases which were registered
It showed cheating of 97,000 rupees in the first case and 1,64,000 in the second case. During investigation, our investigators found that they are using the social media platform Telegram group, in which entry was limited only by reference, and each member who was introducing a new member was getting some kind of a commission. Investigation also revealed that the bank accounts and the payment gateways were linked primarily to three companies: Linkwin, SpotPay, and DokiPay. Some other companies' name also have come up in the investigation. The shareholders and promoters of these companies are Indian as well as Chinese. वनपर्ती जिले के मंडल नागपुर में 4 लोगों की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। सुबह 7:30 बजे जब मुकामी लोगों ने देखा कि इस घर से कोई भी बाहर नहीं आया तो अंदर दाखिल होने पर इन्हें 4 लाशें नजर आई। किचन रूम में हाजरा बी, डाइनिंग हॉल में अस्मा बेगम, हॉल में अस्मा बेगम की 10 साला बेटी हसीना और घर के पीछे ख्वाजा की लाश दस्तयाब हुई। मुकामी लोगों ने पुलिस और उनके रिश्तेदारों को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। एक ही घर के 4 लोगों की अचानक मौत से इलाके में सनसनी मची हुई है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की छानबीन कर रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।